तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। हम आपका स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके लिए छोटे से छोटे और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप इनको छोटे समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। कुछ छोटे हैं, कुछ बढ़िया हैं, एकदम अपर लेवल के क्वेश्चन, तो जिनको पढ़कर आप अगर जो यहाँ से पढ़ेंगे तो आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपको लिए 4 से 5 क्वेश्चन जो करवाता हूँ डेली के बेस पर, तो ये जब आप डेली करेंगे तो 4 से 5 आप डेली करते-करते ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, ठीक है? और जब ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आपको सेशन की ओर ले चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बढ़िया से सवाल से स्टार्ट करते हैं। शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ जो कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। भैया कह रहे हैं दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो समपूरक कोण है, सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो माना, क्या माना? माना छोटा कोण, माना छोटा कोण बराबर x। क्या कह रहे हैं? जो छोटा कोण है, ठीक है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन सा भैया? माना छोटा कोण बराबर 18, ठीक है। अब इसी जगह तथा तथा बड़ा कोण बराबर x प्लस 18, क्योंकि भैया छोटा जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब हमसे क्या कह रहा है? तो उन्हें कौन भैया? तो इन दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों कोणों को ज्ञात करने के लिए भैया आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दोनों संपूरक कोणों का जो योग होता है, या अगर जो हमारे पास दो संपूरक कोण होते हैं तो क्या होते हैं देख लो। दो समपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है भैया। कहोगे यहां तक हमको समझ में आ गया। दो संपूरक कोण का योग कितना भैया? 180 है। अब आता हूं, पहला कोण है हमारे पास x, दूसरा कोण है हमारे पास x प्लस 18। जी भैया 18 डिग्री, यहाँ पर हमारा हो गया 180। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। तो x ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू में भैया 180 डिग्री। कहोगे जी भैया हमें बढ़िया समझ में आया। जब इतना समझ लिया तो ये भी समझ लीजिए x मिलकर 2x, तो 18 180 माइनस 18, 180 से 18 गया 162 बचा। अब हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 162। तो x की वैल्यू भैया कितनी आएगी? 162 अपॉन में कितना भैया? 2, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 8 16, और भैया हमारा कितना आएगा? 2 1 कम 2। तो जब हम यहाँ तक निकाल लिए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो x की वैल्यू कितनी निकली? 81 डिग्री। कितनी भैया? x की वैल्यू कितनी? 2 8 16, 2 1 कम 2, 81 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? जब x की डिग्री हमने 18, x की वैल्यू 18 डिग्री निकाल ली तो x का मान अब यहाँ पे रख लेंगे, 1 है 18, अतः x बराबर 18, तो x प्लस 18, सॉरी 18 नहीं 21, x बराबर 81, तो x प्लस 18। अब हम x की जगह पर कितना लिखेंगे? 81 और प्लस 18। तो दूसरा जो निकलेगा 8 1 भैया कितना होगा? 9, और 8 1 कितना होगा? 9। तो ये जो आपका निकल के आ गया। कहोगे भैया जो हमारा पहला कोण है, पहला कोण जो हमने निकाल दिया, कहोगे भैया 81 निकला, और दूसरा कोण भैया 18 अधिक है, तो दूसरा कोण जो 18 अधिक है वो कितना निकलेगा? 99। कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था ना मस्त, समझदार, एकदम शानदार था। तो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भैया। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर P का मान, ठीक है। P का क्या मान होगा? सबसे पहले P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0 के दो मूल समान है। तो सबसे पहले जो हमको समीकरण दे रखा है भैया, वो समीकरण क्या है? समीकरण है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस p इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर,
आ जाओ हम तुलना कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया, ए की जगह पे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू p। निकला है, बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है d यानी कि विविधीकरण। d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। जी भैया यहाँ तक बढ़िया। b की जगह पे -5 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पे 4 गुणे c की जगह पे p। यहाँ पर भैया कितना होगा, 25 माइनस 16p। अब इधर देखो, जब हमारे दो मूल समान होते हैं, जब किसी मतलब मूल समान होंगे तो d की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। तो 0 से कंपैरिजन कर लेंगे तो यहाँ पर जो 16p है इधर लाएंगे तो 16p इज इक्वल टू में 25 आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू भैया 25/16 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एवरीवन प्लीज गॉट इट माय पॉइंट। अगर जो मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को रिपीट करिए या फिर पॉज करके दोबारा प्ले करके रिप्ले करके देखिए। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भैया कह रहा है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट क्या 1 प्लस, इफ हमें अगर जो दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा इज इक्वल टू में भैया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कहोगे जी भैया हमको क्या प्रूव करना है, ये वाला। ये प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, आ जाओ ये जो लिखा हुआ इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं। ब्रेक मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन का भैया साइन थीटा। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। वही एलसीएम को हम फिर से ब्रेक कर दिए। जब ये कर लिया तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कहोगे हमारे पास ये जो निकल के आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर भैया, कॉट थीटा के बराबर। ये लो हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। कहोगे जी भैया कैसा लगा, मजा आया ना। सवाल अच्छे हैं, जब सवाल अच्छे हैं तभी आपको मन लगेगा पढ़ने में, अदरवाइज मन नहीं लगेगा। यहाँ पर लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। जी भैया यहाँ तक बढ़िया लगा। अब एक और बढ़िया शानदार क्वेश्चन, ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर जो लग रहा है तो तैयारी करिए, नहीं लग रहा है आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है भैया। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हमने कहाँ से पढ़ रखा है। ठीक है, क्लास हमारी बहुत शॉर्ट रहती है, अगर जो शॉर्ट ना रखें तो पता चलता है कि आप लोग बोर होने लगते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भैया कुछ हमारा इस टाइप से है। कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका क्या होगी। इसके लिए भैया जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला अगर जो आपको नहीं आता तो सवाल आप आज नहीं, कल नहीं, परसों तक बैठे रहो, सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, आ जाओ। इसके लिए जो हमें फॉर्मूला लगता है वो क्या है, फॉर्मूला ही पहले हम लिख देते हैं। फॉर्मूला जो है हमारा वो कुछ इस टाइप से रहने वाला है कि बहुलक बराबर, कहोगे जी भैया 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और माइनस का 2 गुणे माध्य। ये फॉर्मूला रट लीजिए, इस पे एक सवाल नहीं आना। ठीक है, अब हमें बताओ यहाँ पर जो हमें दे रखा, कहोगे माध्य कितना दे रखा भैया, माध्य हमको दे रखा 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका हमको दी नहीं है, 3 गुणे माध्यिका लिख लेंगे, माइनस का 2 गुणे माध्य कितना है, कहोगे 16। बहुलक कितना भैया दे रखा, बहुलक हमारे पास 13 दे रखा। कहोगे जी भैया बढ़िया लगा। जब ये कर लिया तो कहोगे 3 गुणे माध्यिका और भैया कितना होगा, माइनस का 16 दूना 32। कितना होगा भैया, 16 दूना 32। इधर कितना है भैया 13, ये बराबर के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 13 प्लस 32 बराबर 3 गुणे माध्यिका। जी भैया ठीक है, ये करने के बाद 3 2 5 और इधर कितना होगा 45, ये 3 इधर ले आएंगे, बटे में हो जाएगा। तो माध्यिका हमारी यहाँ से निकल रही है साफ साफ, आपको दिख रहा होगा
कि 15 तिया 45 होता तो हमारी माध्यिका कितनी निकल के आएगी, माध्यिका बराबर 15। तो इस पे क्या पूछेगा आपसे, कभी आपको माध्यिका दे देगा, ठीक है, बहुलक दे देगा तो आपसे माध्य पूछ लेगा, कभी आपको माध्य और माध्यिका दे देगा तो बहुलक पूछ लेगा। इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को बढ़िया था, अगर जो फॉर्मूला नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट आ जाओ, अब हम आते हैं अपने बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ जो हमारे बोर्ड पर आपको दिख रहा है, कुछ मजेदार सा है, ठीक है। आ जाओ, यहां पर आ जाओ, एक क्वेश्चन जो हमने लिख रखा है कि 5 वर्ष बाद अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद भैया, 5 वर्ष बाद। अमन जो है हमारा बहुत प्यारा मित्र है और उसी पर ये सवाल हमने लिख डाला। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमन को देखते हैं, अमन क्या है 5 वर्ष बाद। सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु निकालनी है, तो इनकी जब 5 वर्ष बाद हो जाएगी तो कुछ वर्तमान आयु रही होगी। तो आ जाओ नंबर 5, अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये हमने क्या किया, माना, लेट किया, माना अमन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बेटे, अब क्या कह रहा है, अब आ जाओ हमारे पास क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद अमन की आयु उसके पुत्र की, तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु। तो भैया जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमको मजा आया। जब ये मजा आया तो थोड़ा सा मजा और ले लो, क्यों, क्योंकि जब पेपर में बैठेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या होगा। अच्छा, जब हमने यहाँ तक कर लिया तो ये करने के बाद हम देखेंगे 5 साल, ठीक, 5 साल बाद क्या होता है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक, 5 साल बाद की क्या कहानी है इनकी देख लेते हैं। 5 साल बाद, कभी कभी जब मूवी देखते हो तो लिख के आता नहीं है 5 साल बाद क्या होने, अब क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब 5 साल बाद होगा तो 5 साल बाद अमन की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो 5 साल बाद अमन की आयु, अमन की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। अब जब 5 साल बाद इनके में 5 साल जुड़ा है तो पुत्र भी तो 5 साल आगे बढ़ेगा, जब पुत्र 5 साल आगे बढ़ेगा तो पुत्र की वर्तमान यानी कि पुत्र की आयु, पुत्र की आयु या पुत्र की आयु x, सॉरी, y प्लस 5, जब y प्लस 5 वर्ष ये हो गया। अब और कुछ कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि हाँ, 5 वर्ष बाद अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। आ जाओ भैया, यहाँ पर ये करने के बाद बढ़िया था, अब हम लिख लेते हैं कि किसकी 3 गुनी हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि फिर से प्रश्नानुसार आपका कहोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बनेगा, जो अमन की आयु है वो कितनी है, x प्लस 5, पुत्र की आयु कितनी है भैया, y प्लस 5। भैया कितनी हो जाएगी पुत्र की आयु, 3 गुनी हो जाएगी, किससे, अमन की आयु की। चलो आ जाओ देखते, ये करने के बाद भैया हमें क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 और माइनस का 5, तो ये हमारा बनेगा 3y और प्लस का 10, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई। इसको समीकरण नंबर 1 बना देते। जब समीकरण नंबर 1 हमने बना ही दिया तो एक बनाते बनाते दूसरे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक से हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि क्या कहावत सुनिए ना, एक से भले 2। तो आ जाओ, एक से भले जब हम 2 कर ही रहे हैं तो 5 साल पहले की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व भैया जो बीत गया, 5 साल पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आ जाओ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जो है अमन की आयु क्या होगी, देखो अमन की
आयु। भैया 5 वर्ष पूर्व अमन की आयु क्या होनी चाहिए? तो कहोगे भैया जब 5 वर्ष पूर्व अमन की आयु रखेंगे तो 5 साल घटेगा ही तो कहोगे भैया जी भैया x माइनस 5 वर्ष। अब हमारा पुत्र की आयु यानी कि भैया पुत्र की आयु 5 वर्ष, 5 वर्ष पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी या 5 वर्ष पूर्व क्या थी? आप कहोगे जो है वो हमारे सामने है कि y माइनस 5 वर्ष। इस टाइप से आप कंडीशन को बनाते चलिए और आपको सेम एज इट इज ही लगाना है कहाँ एग्जाम में, ठीक है। ये करने के बाद भैया अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार आ जाता है। प्रश्नानुसार में हम क्या करेंगे, अब हमें क्या लिखा, एक तरफ हम लिख लेते हैं अमन की आयु जो कि x माइनस 5 है, अमन की आयु x माइनस 5 है और पुत्र की आयु y माइनस 5 है। कहोगे जी भैया ये बना लिया, लेकिन क्या कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। आ जाओ भैया इसको भी कर लेते हैं हम लोग, पुत्र की आयु की 7 गुनी। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर क्या करना है x माइनस 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, कहोगे यहाँ पर 7y और माइनस का 7 बचे 35। ये माइनस का 5 है बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस का, तो x बराबर 7y माइनस का 35 और ये क्या होगा भैया प्लस का 5, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 7y माइनस का 30। तो x की वैल्यू भैया कितनी निकल आई, ये कुछ तो कहोगे ये भैया जो हमारा बनेगा समीकरण नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना ही लिया है तो समीकरण 1 व 2 को कर लेते हैं सॉल्व। अब ये जो x की वैल्यू है समीकरण 1 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भैया समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास यहाँ पर, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 3y प्लस का 10 बराबर का 7y माइनस का 30। ठीक है भैया यहाँ तक ये कर लिया। ये करने के बाद 3y माइनस का 7y बराबर का माइनस का 30 और ये माइनस का 10। तो यहाँ पर भैया हमारे पास जो निकलेगा, कहोगे 3y से एक 7y चला जाए, इधर आ जाओ, इधर सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे शायद दिख ना पाए बोर्ड पर इसलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा निकल के आया तो 3y से 7y गया माइनस का 4y, कितना भैया 4y, 4y हो गया। कहोगे जी भैया यहाँ पर माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 40 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 40/10, तो नहीं 40/4, 40/4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, y की वैल्यू जो आएगी 4 नहीं 10 वर्ष, 4 दहम 40, 10 वर्ष। आशा करते हैं ये जो y की वैल्यू निकली है ये y कौन है, कहोगे y जो है अमन का पुत्र है। तो अमन का पुत्र कितना है, कहोगे जी भैया 10 साल का है। अब आ जाओ y का मान समीकरण 1 में रख लो, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है भैया, कहोगे x बराबर 3y प्लस का 10। ठीक है, आ जाओ x बराबर 3 गुणे y की जगह पे बाबू कितना रखना है, y की जगह पे रखना है हमको 10 प्लस 10, तो यहाँ पर कितना होगा 3 दाम 30 और प्लस 10, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40 साल, 40 वर्ष। तो अमन जो है वो कितने साल का है 40 साल का, पुत्र कितना है 10 साल का। तो आशा करते हैं आपको ये कुछ सवाल छोटे थे, छोटे और बढ़िया, छोटे से बड़े की ओर, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर जो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इससे बढ़िया से बढ़िया, और ये तो आपके लिए बढ़िया कंटेंट है ही है, इससे भी बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे और जिनको पढ़कर आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी शानदार और जबरदस्त बना सकते हैं। आज की क्लास के लिए सबको थैंक यू।